बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो, ये ना पहले आपको परसेंटाइल के बारे में पता होना चाहिए। परसेंटाइल होता है क्या? ठीक है, ये दो तरह का होता है। एक परसेंटाइल ग्रुप डाटा के लिए होता है और एक अनग्रुप डाटा के लिए होता है। अभी जो है ना इसमें तो सिर्फ अनग्रुप डाटा के लिए है। तो पहले आप परसेंटाइल की जो है ना वो डेफिनेशन देख लेंगे। परसेंटाइल की डेफिनेशन क्या है? अगर परसेंटाइल जो है ना ये लफ्ज़ निकला है परसेंट से, ठीक है। और परसेंट का मतलब होता है 1/100। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डाटा होगा ना, आपने उसका 1/100 वाला जो नंबर है ना वो निकालना है। where a percentile is known as the divide data into 100 equal parts। ये परसेंटाइल की हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। अब इसको निकालने का ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूले दो हैं। फिलहाल हम ग्रुप डाटा के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास है उसका फार्मूला P=i.n+1/100। ये टर्म है, ये वाली जो है ना आपके पास टर्म होगी। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे ना तो उसके अंदर ये वाली जो टर्म आएगी ना वो उसका क्या आएगा, परसेंटाइल आएगा। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक डाटा दिया हुआ, उसने हमें ये सारा डाटा दिया हुआ 19 है, 12 है, 16 है। ठीक है, तो पहले आपने इनको ना काउंट कर लेना है टोटल कितने हैं। तो हम इसको काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। 5 एक लाइन में है तो 3 लाइन में कितने होंगे, टोटल 15 होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, n बराबर आ गया। हमारे पास टोटल जो डाटा है वो कितने नंबर्स का है, 15 नंबर्स का है। ठीक है, आपने इस डाटा को पहले अरेंज करना है किसके अंदर। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना ये दूसरी एग्जांपल है ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए ना ज़रूरी है कि हमें वो जो है ना वो दो चीज़ें देता है लाजमी। एक क्लास इंटरवल देता है और दूसरी हमें फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस क्लास इंटरवल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपके पास प्रीवियस क्लास की जो हायर ऑर्डर क्लास है, ठीक है, हायर बाउंड्री है, वो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, इन दोनों का आपस में पैचअप होना चाहिए। देखिए, मतलब कि दोनों एक जैसी होनी चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि वो एक जैसी नहीं देता। अगर वो एक जैसी नहीं देता तो फिर हमें वो एक जैसी करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो किस तरह करते हैं वो बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल आप अभी ये देखें। ठीक है, अभी मतलब कि ये वाली रकम और ये वाली रकम जो है ना ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये वाली और ये वाली, फिर इसके बाद ये 15, ये 15, फिर ये 20। तो इस तरह हमारे पास जो है क्लास इंटरवल्स आपस में पैचअप होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी तो हमें वो रैंडम से देखना, जो सी मर्जी जैसी मर्जी दे सकता है वो। ठीक है, तो आपने इन फ्रीक्वेंसीज़ को ना काउंट कर लेना, सबको काउंट करेंगे। सबको काउंट करने के बाद आपके पास जो इनका सम अप आएगा ना वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 78। फिलहाल यहाँ पर 78 आ रहा है, बाकी ये अलग अलग भी आ सकते हैं। ये जो समीशन ऑफ एफ है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जितनी भी दी हुई है, इसका जो सारा सम अप है वो किसके बराबर होगा, आपके पास n के बराबर होगा। ये n एक नंबर है जो कि फार्मूले के अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है, n हमारे पास एक नंबर है जो क्या है, तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का मजमूआ है, सम अप है।